हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में। और आज के इस वीडियो देखेंगे जो आपको वार्षिक मूल्यांकन वर्कशीट है। इसमें आपको प्रोजेक्ट कार्य मिले कक्षा 8वीं के लिए। विषय है आपका विज्ञान और आपके पूर्णांक है आपके यहाँ पे 40। जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर आपको सारे सब्जेक्ट के आंसर चैनल के माध्यम से मिल जाएंगे। आपको इस वीडियो को अपने दोस्त के साथ भी शेयर कर देना है और इस चैनल को अपने दोस्त के साथ भी शेयर करना है और उन्हें सब्सक्राइब करने के लिए भी कहना है और इस चैनल को आपको भी सब्सक्राइब करना है। सबसे पहले आपको कक्षा 8वीं यहाँ पर दिख रहा होगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर अनुक्रमांक के लिए जो खाली स्थान दिए गए हैं यहाँ पर आपको भरना है। इससे अनुक्रमांकों का आपको ये उदाहरण सहित है जैसे दिया गया है यहाँ पर उदाहरण के रूप में। तो यहाँ पर इस प्रकार आपको भरना है यहाँ पर, और साला का नाम लिखना है, डाइस कोड लिखना है। और हम इसके निर्देश जो कुछ दिए हैं इसे पढ़ लेते हैं। सबसे पहले आपको निर्देश में दिया गया उपरोक्त की पूर्ति परीक्षार्थी स्वयं करें। जो यहाँ पर आपको जो ये दिख रहा है फिलअप करने के लिए आपको ब्लैंक दिख रहा है, तो यहाँ पर आपको जो साला का नाम, डाइस कोड हो गया या अनुक्रमांक हो गया, आपको स्वयं को भरना है। और सभी विषयों के प्रोजेक्ट कार्य एक ही बुकलेट में है। तो ये आपको जानकारी है, बेसिक जानकारी है। तो ये इसके बाद हम देखते हैं इसमें क्वेश्चन जो आपको 8th विज्ञान में क्या पूछा गया है। यहाँ से वर्कशीट पर आपका कार्य का प्रारंभ होता है। यहाँ पर आपको सबसे पहले निर्देश प्रश्नों को पढ़कर निर्देशानुसार उत्तर आपको लिखना है। तो प्रश्न क्रमांक 1 यहाँ पे उन्मूलन, वनों की कमी, कमी के कारण से होने वाले परिणाम, वन्य प्राणियों के जीवन पर इसका प्रभाव एवं उन्मूलन एक अस्थायी हल सोचना। इन बिंदुओं पर अध्ययन कर जानकारी एकत्र कर आपको लिखना है। और यहाँ पर वन उन्मूलन के कारणों को प्राकृतिक एवं मानव निर्मित में वर्गीकृत करके लिखना है यहाँ पर आपको। तो यहाँ पर हमको 2 कॉलम दिए गए। सबसे पहले एक प्राकृतिक कारण हो गया, मानव निर्मित कारण हो गया। तो जो वनों की कमी के कारण होने वाली जो यहाँ पर जिस पे जीवन पर इसका प्रभाव पड़ता है उसके बारे में प्राकृतिक कारण है और मानव निर्मित कारण से 2 कॉलम बनाया गया है। तो सबसे पहले हमने प्राकृतिक कारण के जो कॉलम है उसमें लिखा है हमने भूकंप, ये प्राकृतिक कारणों में आता है। बाढ़ भी प्राकृतिक कारणों में आता है। इसके बाद हम बात करें मानव निर्मित कारण में, तो मानव निर्मित कारणों में रेलगाड़ी सबसे पहले यहाँ पर आएगा। फिर इसके बाद हम प्राकृतिक कारणों की बात करें तो यहाँ पर ज्वालामुखी आएगा। ज्वालामुखी एक प्राकृतिक कारण ही है। इसके बाद मानव निर्मित के कारण की बात करें तो सड़क निर्माण, भवन निर्माण, इसके कारण भी मानव जीवन पर प्रभाव पड़ता है। और इसकी बात करें हम प्राकृतिक कारण की, सुनामी एक प्राकृतिक कारण है, चक्रवात भी एक प्राकृतिक कारण है। इसके बाद हम बात करें मानव निर्मित कारणों की, तो इसमें मानव निर्मित कारणों में इमारती व जलाऊ लकड़ी, ये कुछ 2 कॉलम दिए गए थे हमें, प्राकृतिक कारण और मानव निर्मित कारण। तो हमने इसमें इसका आंसर लिख दिया है। तो चलिए देख लीजिए इसके अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। तो यहाँ पर हमने और जो इसके कॉलम में 5 पॉइंट थे, तो यहाँ पर तूफान इसका प्राकृतिक कारण हो जाएगा और मानव निर्मित कारण में कृषि हेतु जंगल काटना। जो कृषि हेतु उसके जंगल काटते हैं तो ये एक प्राकृतिक मानव निर्मित कारण हो जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पे जो जंगलों में लगने वाली आग, तो यहाँ पर एक प्राकृतिक कारण हो गया ये। और इसके बाद हम मानव निर्मित कारण की बात करें, औद्योगिक इकाई निर्माण, ये एक मानव निर्मित कारण हो जाएगा। इसके बाद आपको जो वनोन्मूलन से, वनों की कमी से होने वाली जो 4 दुष्परिणाम है इसके बारे में लिखना है। तो यहाँ पर वनों की कमी से होने वाले दुष्परिणाम यहाँ पर कुछ इस प्रकार हो जाएंगे, जो एग्जाम्पल के रूप में हमें एक दे भी दिया गया, पृथ्वी पर ताप के स्तर में वृद्धि। और इसका जो सेकेंड है दुष्परिणाम क्या हो रहा है कि हम जो वनों की कमी हो रही है, इसका दुष्परिणाम क्या हो रहा है, पृथ्वी पर वर्षा की कमी होगी। पृथ्वी पर जैसे अगर वन कम होंगे तो पृथ्वी पर वर्षा की कमी होंगी ही होंगी। इसके बाद जो इसका हमने थर्ड पॉइंट बनाया, ग्लोबल वार्मिंग के कारण तापमान में वृद्धि होना। जो ग्लोबल वार्मिंग, वनों की कमी होंगी तो ग्लोबल वार्मिंग भी होंगी, और जिससे ग्लोबल वार्मिंग के कारण तापमान में वृद्धि भी होंगी। चलिए देख लीजिए इसका अगला पॉइंट हमने क्या बनाया है। यहाँ से आपके वन यानी वनों की कमी से होने वाले दुष्परिणाम के 3 पॉइंट कंप्लीट हो गए। इसके अगला जो चौथा पॉइंट है वो देख लेते हैं, जिसका 5th पॉइंट हो जाएगा वन्य जीवों की संख्या में कमी आना। ये भी एक वनों की कमी के कारण होने वाला दुष्परिणाम है। इसके बाद जो आपको अगला क्वेश्चन इसका सी सेक्शन का जो पूछा गया है, वन उन्मूलन से वन्य जीवों पर क्या प्रभाव पड़ता है, अपने शब्दों में लिखिए एवं वन्य जीवों के चित्र भी चिपकाइए। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, वनों की कमी से होने वाले जो वन्य जीवों पर क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में आपको लिखना है, तो अपने शब्दों में लिखना है यहाँ पर, और वन्य जीवों के चित्र भी आपको चिपकाना है। तो यहाँ पर हमने लिखा है वन उन्मूलन के कारण वन्य जीवों की संख्या में कमी हो रही है, संख्या में कमी हो रही है तथा उनके आवास समाप्त होने के कारण वन्यजीव अन्य क्षेत्रों में पलायन कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने इसके बारे में लिख दिया है कि वनों की कमी से होने वाले वन्यजीवों पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है कि आवास समाप्त होने के कारण वन्यजीव अन्य क्षेत्रों से पलायन कर रहे हैं और वन्यजीव की संख्या में कमी आ रही है।
तो ये यहाँ पर हो जाएगा इसके वन्य चित्र जो चित्र चिपकाने, चलिए देख लेते हैं हम किस तरह प्रकार इसके चित्र चिपका। तो यहाँ पर हमने जो पूछा गया था हमसे कि वन्य की कमी से होने वाले वो जो वन्य जीव पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में आपको बताना था। उसके बाद आपको उसके चित्र भी चिपकाना था वन्य जीवों के। तो हमने यहाँ पे क्या करा है, हमने यहाँ पे वन्य जीवों में जो हाथी है, हाथी का क्या चित्र चिपका दिया है, बंदर, हिरन, और इसके अलावा भी आप जो जैसे हो गया मोर हो गया, यहाँ पर आप इसके अलावा भी इसके चित्र चिपका सकते हैं। यहाँ पर जो इसका क्वेश्चन का आंसर आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। चलिए देख लेते हैं जो अगला क्वेश्चन इसका आंसर किस प्रकार होगा और क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया राष्ट्रीय उद्यान किससे कहते हैं। यहाँ पे से पूछा गया राष्ट्रीय उद्यान किससे कहते हैं, मध्य प्रदेश में किन 2 राष्ट्रीय उद्यानों के आपको नाम लिखना है। तो राष्ट्रीय उद्यान सबसे पहले हम इसका आंसर लिखेंगे, राष्ट्रीय उद्यान किसे कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय उद्यान ऐसा उद्यान होता है जिसे किसी राष्ट्र की प्रशासन प्रणाली द्वारा औपचारिक रूप से संरक्षित करा गया हो। तो 2 राष्ट्रीय उद्यानों के यहाँ पर आपको नाम भी लिखना है, मध्य प्रदेश में स्थित। तो यहाँ पर हमने लिखा है, हमने इसके 3 राष्ट्रीय उद्यानों के नाम लिख दिए, जैसे कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान और पेंच राष्ट्रीय उद्यान। तो ये इसके अलावा भी आप राष्ट्रीय उद्यानों के नाम लिख सकते हैं यहाँ पर। जैसे हमने राष्ट्रीय उद्यान की परिभाषा लिखी, इसके बाद हमने जो राष्ट्रीय उद्यानों के नाम हमसे पूछे गए थे मध्य प्रदेश में स्थित, तो हमने लिख दी है। इसके अलावा भी आप लिख सकते हैं। तो चलिए देखिए तो आपको अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। यहाँ पर आपको अगले क्वेश्चन पूछा गया वन और वर्षा में क्या संबंध है, आपको बताना है वन और वर्षा में क्या संबंध है। तो वन और वर्षा में संबंध, वनों से नमी रहने के कारण तापमान कम हो जाता है। वनों की अगर कमी होगी तो स्वाभाविक है कि तापमान भी कम हो जाएगा। तो जलवायु परिवर्तन होने से वर्षा होती है। तो वह वर्षा के जल का भाव वनों के कारण कम होने से बाढ़, भूस्खलन और भू अपरदन नहीं होने तथा इससे भूमिगत जल स्तर में वृद्धि होती है। तो यहाँ पर वन और ये वर्षा में जो एक संबंध होता है, इसके बारे में हमने यहाँ पर डिटेल से लिख दिया है। इसके अगले क्वेश्चन से आपको क्या पूछा गया, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर आपको अगले जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया, हमें कागज़ की बचत क्यों करना चाहिए, हमें कागज़ की बचत क्यों करना चाहिए, उन कार्यों की सूची बनाइए जिसके द्वारा आप कागज़ की बचत कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले हमें कागज़ की बचत क्यों करना चाहिए इसके बारे में पूछा है। तो यहाँ पर कागज़ का निर्माण बाँस व अन्य पौधों के द्वारा किया जाता है। जो कागज़ का निर्माण है किसके द्वारा किया जाता है, बाँस व अन्य पौधों के द्वारा किया जाता है, जिसके कारण वनस्पति अथवा अर्थात ऐसे पादप जिनसे कागज़ बनता है प्रतिवर्ष उनकी भारी मात्रा में कटाई होती है। जो जिनसे कागज़ बनता है उनसे प्रतिवर्ष उनकी भारी मात्रा में कटाई होती है। इसके कारण उन्हें इससे बचत करना चाहिए। तो इसे हम सूचीबद्ध भी करना है कि कागज़ की बचत हम किस प्रकार कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने कागज़ की बचत करने के कुछ उपाय भी हमसे पूछे गए थे, तो हम यहाँ पर इसके उपाय बता देते हैं। तो सबसे पहले कागज़ की बचत करने के उपाय, तो यहाँ तो पहले फर्स्ट पॉइंट हमने लिखा है कागज़ के स्थान पर कपड़े की थैली का उपयोग करना। तो जब हम कागज़ के स्थान पर अगर कपड़े की थैली का उपयोग करेंगे तो इससे कागज़ को बचाया जा सकता है। तो फिर हम सेकंड पॉइंट इसका बनाया हमने रद्दी कागज़ से सस्ता व अन्य उपयोगी सामग्री बनाना। तो जो रद्दी कागज़ से भी सस्ता हो वह उसके उपयोगी सामग्री बनाना। फिर थर्ड आपका जो हमने पॉइंट बनाया है कागज़ का पुनः पुनः उपयोग करना। कागज़ को हम पुनः चक्रण व पुनः उपयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम कागज़ को बचत कर सकते हैं। इसके अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवों का अध्ययन कर उससे संबंधित जानकारी एकत्र करना। इसमें आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन है सूक्ष्म जीव क्या है, इससे हम पूछा गया सूक्ष्म जीव क्या है। ऐसे जीव जो अत्यंत छोटे होते हैं और जिन्हें हम खुली आंखों से नहीं देख सकते, इन्हें देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करना पड़ता है। इन जीवों को सूक्ष्म जीव कहते हैं। इस प्रकार इसका आंसर आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया आपको सूक्ष्म जीवों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है, आपको यहाँ पर नाम भी लिखना है उनका। तो सूक्ष्म जीवों को 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। यहाँ पर सबसे पहले हमने पॉइंट लिखा इसका जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल, ये 4 जो उसके वर्ग में बांटा गया सूक्ष्म जीवों को। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाएगा आपका मनुष्य में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले सामान्य रोगों की सूची बनाना है आपको। तो यहाँ पर सबसे पहले जो सूक्ष्म जीव द्वारा रोग होते हैं, तो यहाँ पर हमने क्षय रोग, टीबी जो होता है, जीवाणु और खसरा, वायरस, यहाँ पे चिकन पॉक्स वायरस हो जाएगा, यहाँ पर पोलियो वायरस और हैजा जीवाणु, टाइफाइड जीवाणु, हेपेटाइटिस वायरस, मलेरिया, प्रोटोजोआ। यहाँ पर हमने लिखा मनुष्य में सूक्ष्म जीव द्वारा होने वाले सामान्य रोगों की सूची निम्न है। ऐसा करके आप लिख सकते हैं। यहाँ पर हमने 8 यहाँ पर सूक्ष्म जीवों के नाम लिखे और उनसे होने वाले जो रोग हैं उनके बारे में भी लिखा है।
इसके बाद जो आपको अगला क्वेश्चन पूछा गया है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि वर्तमान में भारतवर्ष में कौन सी महामारी वायरस द्वारा फैल चुकी है। बीमारी का नाम तथा उसके सामान्य लक्षण भी आपको लिखना है। तो चलिए देखिए इसका आंसर कुछ इस प्रकार हो जाएगा। तो आप इसका आंसर कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, वर्तमान में भारतवर्ष में कोरोना वायरस महामारी फैली हुई है। इसके सामान्य लक्षण भी हमसे पूछे गए हैं, तो सामान्य लक्षण भी देख लेते हैं कि इस बीमारी के सामान्य लक्षण, कोरोना वायरस के सामान्य लक्षण क्या है। सर्दी, खांसी, बुखार, गले में खराश, जीभ का स्वाधीन होना, श्वसन, सांस लेने में कठिनाई, बदन दर्द आदि, ये इस बीमारी या वायरस के लक्षण है, सामान्य लक्षण है। चलिए देख लेते इसके अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है, जो अभी इसमें हमारे जीवन में सूक्ष्मजीवों के उपयोग तथा हानिकारक प्रभावों को लिखना है। तो चलिए देखिए इसका आंसर किस प्रकार हो जाएगा। हमारे जीवन में सूक्ष्मजीव के उपयोग तथा हानिकारक प्रभाव को यहाँ पर लिखना है। तो सूक्ष्मजीवों के उपयोग क्या होंगे यहाँ पर, औषधि निर्माण, एल्कोहल, सिरका, ब्रेड, चमड़ा साफ करने, चाय पत्ती आदि सूक्ष्मजीवों का इनमें उपयोग किया जाता है। फिर हानिकारक प्रभाव के बारे में बताना है यहाँ पर। तो हमने हानिकारक प्रभाव सूक्ष्मजीवों से क्या होते हैं, मानव वो पौधों रोग उत्पन्न करते हैं, भोज्य पदार्थों को दूषित करते हैं। तो यहाँ पर हमने इस प्रोजेक्ट कार्य 8वीं विज्ञान के सारे क्वेश्चनों के आंसर देखे और आगे की भी सारे सब्जेक्ट के आंसर इस चैनल के माध्यम से आपको मिल जाएंगे। सारे सब्जेक्ट की वीडियो मैंने अपलोड कर दी है और इस वीडियो को दोस्तों को मेरे साथ भी शेयर कर दीजिए और इस चैनल को आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए और उन्हें भी चैनल सब्सक्राइब करने के लिए कहिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।